अमेरिका की नेशनैलिटी कैंसल इनकी की जा रही है। आखिर इन्होंने किया क्या था? 2 अलग-अलग खबरें हैं। पाकिस्तानी आदमी ने क्या चालाकियाँ, क्या गलतियाँ की कि आज वो ना सिर्फ़ जेल में है उम्र कैद के लिए, बल्कि उसकी सिटीज़नशिप भी कैंसल की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब इंडियन आदमी ने आखिर क्या ऐसी चालाकी और ऐसी हरकतें की कि उसकी भी सिटीज़नशिप जो है ना वो अब कैंसल की जा रही है। दोनों अहम खबरें, और इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि क्या-क्या ऐसी गलतियाँ हैं, क्या-क्या ऐसे केसेज़ हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे सामने आते हैं और लोगों को उनसे प्रॉब्लम हो रही है। बात करेंगे सबसे पहले इंडियन आर्मी, गुरदेव सिंह उसका नाम है, गुरदेव सिंह सोहल। और वो 1994 में 1994 से 2 साल पहले अमेरिका गया था, लेकिन 1994 में उसको मुल्क छोड़ने का ऑर्डर मिला था कि हमारे मुल्क से निकल जाओ, क्योंकि उसके सारे केसेज़ रिजेक्ट हो चुके थे और अदालत ने उसको मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। इस आदमी ने मुल्क छोड़ना तो दरकिनार, इसने वहाँ पर रहते हुए अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर दी। यानी कि जैसे भी है अपने इंडिया से मेल-मिलाप करके वहाँ पर अपना नाम चेंज कर लिया, बूटा सिंह रख लिया। उसके बाद जनाब इसने अपनी डेट ऑफ बर्थ, एंट्री जो है ना यूएसए की हर चीज़ नई बनवा के और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। और बिल आखिर फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसने, जब इमिग्रेशन खुलती है, नरमी आती है किसी हुकूमत में, तो इसने दोबारा सिटीज़नशिप अप्लाई कर दी, केस अपना अप्लाई कर दिया और 2005 को इसको वहाँ की नेशनैलिटी नए नाम से दोबारा मिल गई। हर एक कागज़ इसने जाली लगाया। अब समझ नहीं आती कि कैसे कर लेते हैं ये लोग काम। अच्छा, ये स्टोरी जो है ना अपने पास से नहीं मैं बता रहा, ये पूरी तरह वेरीफाई हो चुकी है, इंटरनेट पर मौजूद है। यूएसए की जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। और आप इसको गुरदेव सिंह सोहल के नाम से गूगल पे लिखेंगे तो ये स्टोरी सामने आ जाएगी। तो अब जनाब ये बंदा जो है ना पकड़ा कैसे गया? भाई 2005 में सिटीज़नशिप मिल गई और वहाँ पर जनाब पूरा फन्ने खां की तरह इसने रहना शुरू कर दिया। वक़्त गुज़रता गया, उसके बाद जब इसको मैनुअल इसके फिंगरप्रिंट्स लगे थे ना, जब पहली बार इसके जो केस जा रहा था, तो कागज़ पे उस वक़्त ना इसका थंब इम्प्रेशन लगता था। अंगूठा जो है ना कागज़ पे लगता था, उस वक़्त सारा सिस्टम डिजिटल नहीं था। तो लेकिन इसके वो लगे हुए थे। बाद में इसके जो वो कागज़ वाले फिंगरप्रिंट्स थे उन्होंने डिजिटल कर दिया उनको कुछ अरसा पहले। ये जनाब अब 2020 की बात है, 2020 में इससे कोई काम था या क्या था, इसको दोबारा जो है ना फिंगरप्रिंट्स के लिए जो है ना डिजिटल फिंगरप्रिंट्स के लिए जब इमिग्रेशन ऑफिस वालों ने बुलाया, तो वो जनाब ऑलरेडी सिस्टम में शो कर रहा था कि इसके ऑलरेडी फिंगरप्रिंट्स इस नाम से मौजूद हैं। फिंगरप्रिंट्स मैच करके उन्होंने इस बंदे को पकड़ लिया। इन्वेस्टिगेशन वाली जो टीमें हैं उनके हवाले किया, तो पता चल गया कि ये बंदा वही है जिसको 1994 में मुल्क छोड़ने का हुक्म मिला था। लेकिन वो यहाँ नहीं गया, सारी डिटेल इसने बता दी और अब जनाब इसकी सिटीज़नशिप जो है ना वो कैंसल हो रही है। तो ये होता है चालाकी, सम टाइम चल तो जाती है लेकिन वो देर पा नहीं होती, कभी ना कभी पकड़ी जाती है। दूसरा, पाकिस्तानी शर्जील नामी आदमी जो कि वो भी काफ़ी देर से यूएसए में मुकीम था और वहाँ पर वो कर क्या, हालाँकि उसकी अच्छी भली जॉब थी, हर काम उसका ठीक था। उसने मेडिकल की तालीम हासिल की हुई थी। अब वो करता क्या था? उसने जो छोटी उम्र की लड़कियाँ होती हैं ना, अब मैं थोड़ी-सी जो है ना वो ज़ूम-ऐनी गुफ्तगू करूँगा। छोटी उम्र की लड़कियाँ मतलब 15 साल से कम उम्र की जो है, उनके साथ वो गलत काम करता था। ये नहीं कि उनके पीछे भागता था जैसे कि किया भी कुछ नहीं है और वैसे नहीं, ये कर देता था उनका जो है ना वो जो भी मुँह काला, ठीक है ना? गलत काम करता था उनके साथ। और यहाँ तक नहीं कि अमेरिका में, इसने किसी तरीके से ऑनलाइन यूके में भी एक 11 साल की लड़की जो है ना वो कुछ 2000 तकरीबन 8 की बात है, इसने एक 11 साल की लड़की यूके की पता नहीं कैसे फँसा ली और फिर उसको मिलने के लिए अमेरिका से यूके जाया करता था और सब कुछ उसके साथ करता था, वापस चला जाता था। इसने आहिस्ता-आहिस्ता उसको तैयार किया हुआ था। ये सारी चीज़ें अब कोर्ट में जो है ना डिस्क्लोज़ हो चुकी हैं और ये बंदा भी मान चुका है। अच्छा, 2008 से लेके इसने जनाब 2011 तक जो है ना वो उस लड़की के साथ सब कुछ करता रहा। वो 15 साल की हो गई और उस वक़्त भी ये उसके साथ पूरी तरह अटैच था। अब हुआ ये कि 2000 इसने जब सिटीज़नशिप अप्लाई की 2016 में इसने जब सिटीज़नशिप अप्लाई की, तो उससे पहले जनाब इसको इसने कुछ अर्सा पहले अभी यूके से होके आया था, उसी लड़की से मिल के आया था। लेकिन इसने कुछ भी सिटीज़नशिप के फॉर्म में नहीं बताया कि आपने कोई ऐसी गलती की है या आपका नाम कोई क्राइम लिस्ट में है या आपने कुछ इस तरह का किया है। हर चीज़ सिटीज़नशिप से पहले फॉर्म में
बतानी पड़ती है। लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया अपने केसेस के हवाले से, अपने क्राइम के हवाले से, और वो जनाब इसका तुक्का चल गया, सिटीज़नशिप मिल गई। लेकिन बाद में जब अदारों को पता चल गया कि नहीं, ये तो पापी है पुराना, और इस पे इसने तो बहुत सारी लड़कियों का जो है ना वो दामन ख़राब किया हुआ है। आपको पता है ना कि बाहर के मुल्कों में, खा यूके है या यूएसए है या कनाडा है, यहाँ वहाँ पर छोटी उम्र की लड़कियों के साथ अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं तो वो किसी सूरत माफ़ नहीं करते। तो उन्होंने जनाब इसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, केसेस चले, सारे एविडेंस इकट्ठे किए, और 2017 में फिर इसको जेल भेज दिया गया उम्र कैद के लिए। उम्र कैद के लिए ये अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जेल में है, लेकिन वो बात यहाँ तक यूएसए ने ख़त्म नहीं की। उन्होंने कहा कि ऐसे बंदे की नेशनैलिटी है जो है ना वो कैंसल करनी होगी, और अब उसकी नेशनैलिटी कैंसल करने के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जस्ट फाइनल उस पे दस्तखत होने हैं। क्या फ़ायदा 2 मिनट के या 2-4 सेकंड के चस्के का, कि अगर आप अपना उम्र भर की जो मेहनत होती है, जो फ्यूचर होता है, वो जनाब आपने कैंसल कर दिया। तो ये दोनों खबरें, दोनों देसी आदमी, बड़ा अफ़सोस होता है ऐसी खबरें जब हम हमारे सामने आती हैं। कोशिश तो कितनी भी हम कर सकें कि इनको दबा दें, फिर क्या होगा? चलें हम इन इस ऐसी खबरों को दबा देंगे तो उससे उससे क्या होगा? पूरा मीडिया, जो कि इंटरनेशनल मीडिया है, इस खबरों ऐसी खबरों को उछाल रहा होता है, और इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती है। ठीक है ना? ये नहीं कि हम ये खबर बनाएँगे तो फिर वो पकड़े जाएँगे, नहीं। ऑलरेडी वो कानून की गिरफ्त में है। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि खुदा के लिए, रब दा वास्ता जे, अगर कोई इस तरह ਦੀ हरकतां कर ਰਿਹਾ तो ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਓ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਕਮਾओ ਤੇ ਇੰਜॉय करो। जे तुसी कहोगे कि हम जनाब गलीज़ काम भी करते रहें, हम जनाब 2 नंबर पैसा भी कमाएँ, छोटी उम्र की लड़कियों के साथ जो मर्ज़ी करें, हमें कौन-सा कोई कुछ कहने वाला है? नहीं। 1 बार, 2 बार, 4 बार तुक्का चल भी जाता है। लेकिन ये फिर आदत बन जाती है, काम छोड़ा नहीं जाता, चस्का लग गया होता है, तो फिर गिरफ्त आ जाती है कानून की, और ना फिर वहाँ एमएनए, ना कोई चाचा, ना ताया, ना रिश्वत, कोई काम नहीं आता। कानून में जो है ना वो सब बराबर हैं, और उसका मुद्दई बनती है रियासत। हुकूमत उसकी मुद्दई बनती है, और फिर वो रगड़ा टका के देंदे ने। मैं यही भी जो है ना हमारा पैगाम भी होता है कि अल्लाह का वास्ता, अगर कोई ऐसा कोई बंदा होता है हज़ारों में एक, सारे नहीं, बहुत अच्छे सारे लोग हैं, इंडियन भी हैं, पाकिस्तान भी सारे अच्छे हैं। लेकिन कोई एक अगर ऐसा काम करता है ना, तो उसको ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि किसी वक़्त भी पकड़ आ जाएगी, रगड़ा मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तें महफूज़ रखे। जो-जो लोग स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में बाहर के मुल्कों में, उनको कामयाबी अता करे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जो है ना लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। अमेरिका से खबर है, एक पाकिस्तानी और एक इंडियन, दो आदमियों की सिटीजनशिप मनसूख की जा रही है। इन दोनों आदमियों के अलग अलग केसेस हैं। ऐसी क्या गलतियां थी, क्या चालाकियां थी जो इन्होंने की, और आज एक तो 17 साल के लिए जेल में मौजूद है, और उसकी सिटीजनशिप भी कैंसिल की जा रही है।